मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल शेखुपुरा कांग रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक इंतहाई गरीब ख़ानदान जिनके साथ एक ज़्यादती हुई और उस ख़ानदान की दादरसी के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक बिगड़े हुए ज़मींदार ने शराब के नशे में धुत होकर चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए जो हमारी गरीब मसीही बहन है उसकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की और फायरिंग करता फरार हो गया। तो अभी ख़ानदान के साथ मैं मौजूद हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इसको शेयर करें ताकि ये जुल्म जो है आला हुक्मरानों तक पहुँच सके। तो इसको आप शेयर करते जाइएगा। बाजी, किस तरह ये वाक़या पेश आया? भाई वो अंदर ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ मैंने अपनी जान बचा ली है। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। जी जी भाई ਨੂੰ दे दो माइक। नाज़रीन, बाजी के जो हस्बैंड है वो भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं जी। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੱਸ ਸਕਣਾ ਨੱਸ ਲੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨ ਅਲੀ ਵਿਰਕ। ਅਸਾਨ ਅਲੀ ਵਿਰਕ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਨ ਅਲੀ ਵਿਰਕ। ਸਾਨ ਅਲੀ ਵਿਰਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ हैं। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ली। उन्होंने हाँ जी, एक खोल था अच्छा गोली का, अच्छा वो भी उनको दिया। अच्छा, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ? ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। नाज़रीन, माहिर कानून एडवोकेट शर्जील ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लीगल लॉ पॉइंट से भी हम उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर आप लाइट में आ जाएं तो अच्छा होगा। लाइट भी कम है और सिग्नल भी बड़े वीक हैं। माइक थोड़ा सा ऊपर कर ले, आप इधर है, लाइट इधर है। डॉक्टर साहब, FIR आपने पढ़ ली है, जो यहाँ पे इस गरीब ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ, जो जुर्म हुआ है, उस ताल्लुक से आप बताएंगे कि FIR इनकी दरख्वास्त के मुताबिक थी? जी शुक्रिया सलीम भाई। FIR हमेशा की तरह जो है वो बदनीति का शाहकार है और हम अरसा दराज से इन चीज़ों को हाईलाइट करते चले आ रहे हैं कि ये जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, इनकी सबसे पहली कोशिश तो ये होती है कि ये जो गरीब मसीही हैं इनकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन ही ना हो जी। अगर दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन हो जाए तो फिर ये अगले मरले पर ये करते हैं कि ये दरख्वास्त के मंदरजात जो है ना ये उनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं जी, जिसमें ज़्यादातर इनकी कोशिश ये होती है कि जो मेन एक्यूज पर्सन जो हैं वो उनको उसमें से एग्जॉनरेट कर दें जी। और या फिर उनका रोल जो है वो चेंज कर दें जी। या मौके के गवाहान जो हैं वो उनको दरख्वास्त में से गायब कर दें। तीसरी ट्राई ये होती है इनकी कि अगर जो है वो दरख्वास्त अपने कंटेंट्स के मुताबिक लिखी जाए जी, तो ये फिर मज़कूरा जो दफ़ात होती हैं कानून की वो ये FIR में दर्ज नहीं करते। डॉक्टर साहब, दीवार ला के घर चादर चारदीवारी 10 पामाल हुआ,
हवाई फायर की गई और शराब बोतल जो है वो भी साथ लेके आया वो, और फिर फायरिंग करते हुए फरार हो। इसके मुताबिक एफआईआर में जो दफात है वो दर्ज हैं कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं है, जाहिर है यही तो हमारा किन हमेशा दफात के तहत जी एफआईआर दर्ज यही हुई तो है? हमारा हमेशा से रोना है कि ये जो है मुल्ज़मान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने में ये जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं इनका बड़ा कलीदी किरदार है। और जहाँ तक इस एफआईआर का ताल्लुक है, इसमें जो 452 है वो मौजूद नहीं है। जी उसके अलावा जो अगर हवाई फायरिंग का है तो 337 H2 जो है वो नहीं है, जी शराब नोशी की दफात नहीं है। और इसके अलावा मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एक इल्ज़ाम इनका ये है कि उस मज़कूरा मुल्ज़िम ने जिसका नाम एहसान इलाही जी विरक बताया जाता है, उसने इस मसीह खातून की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। जी और गन ये- पॉइंट पर जी असले के तौर पे। हाँ जी, इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, जिसके लिए 376 511 जो है वो दर्ज कर दिया है। जी और इसके साथ जो दूसरी दफात हैं 452 337 H2 और शराब नोशी की जी दर्ज नहीं की गई, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। उसकी वजह ये है कि ये जो 376 511 है ये टोटल रिलाई कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनके स्टेटमेंट के ऊपर, जी जबकि जो दूसरे जराइम हैं, जो बाकी जराइम हैं, उनके सिलसिले में मज़कूरा सबूत भी जो जी। हैं वो पुलिस को मौका पर फ्राहम कर दिए गए हैं। यहाँ से क्राइम एम्प्टीज़ जो हैं वो बरामद हुई हैं, वो पुलिस के हवाले की गई हैं, शराब की बोतल हवाले की गई है। जी ये एविडेंस था, पुलिस ने जो उस केस में से जो है वो मौके के वो गायब कर दिया है। और मौके के जो विटनेसेस हैं वो भी, इनकी आप एप्लीकेशन देखें जो दरख्वास्त है जिस जी। पर एफआईआर हुई है, मौके के गवाहान भी एफआईआर में से गायब कर दिए गए हैं, जी सबूत गायब कर दिए गए हैं, मौके के जी कंटेंट्स चेंज कर दिए गए हैं एफआईआर में। जी ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि मुल्जमान को इसका फ़ायदा मिले। मुल्जमान ना चूंकि तो- जिम्मेदार बाअसर हैं, हाँ जी उनको फायदा देने के जी लिए। बिल्कुल, ये दफात नहीं लगाई गई, ये सबूत गायब किए गए हैं, ये गवाह गायब किए गए हैं ताकि मुल्जमान की ज़मानतें बआसानी हो सकें, ताकि इनसे पिस्टल की रिकवरी के लिए भी ना जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि ये क्राइम एम्प्टीज़ जो हैं वो मैच भी इनके पिस्टल के साथ ना हो जी और मुल्जमान को इस सब का जो है ना वो जो फ़ायदा मिले। और ये उनकी बरियत की हमेशा से आयत चली आ रही है मसीही कौम के लिए कि ये मसीही कौम के लिए जो भी एफआईआर उनके लिए लिखते हैं ये मुल्जमान की बरियत के लिए लिखते हैं, ये हमें इंसाफ देने के लिए नहीं लिखते। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इलाके के जो डीपीओ हैं शेखुपुरा के, बदयांती कर सकता है, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा गुलाम बशीर मकैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चूंकि मसीहियों के लिए इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और हम आपको ज़ाती तौर पर जानते हैं कि आप मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और आपका जो नीचे अमला है वो कोताही कर सकता है, वो लापरवाही कर सकता है, वो कोई उनकी आंखों पे कोई पैसे की पट्टी बांधी जा सकती है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुल्जमान बाअसर हैं, वो चाहते हैं कि ख़ानदान को जानी या माली नुकसान पहुंचाया जाए, और जो मज़कूरा दफात हैं जैसे 452 और 337 H2 हवाई फायरिंग की है और चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, घर में पिलांग कर आए हैं, और ख़ानदान जो है इंतहाई खौफ व हिरास की हालत में है। और ये यहाँ पे इंतहा, मैं आपको दिखाता चलूँ कि चंद घर हैं यहाँ पर हमारे मसीहियों के, और ये मुल्जमान जो विर्क फैमिली है इंतहाई बाअसर ज़िम्मेदार हैं, और ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये संगीन नताइज की धमकियां देते हैं ख़ानदान को, गरीब ख़ानदान है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि खुदा के लिए मसीहियों को इंसाफ दिलाएं, और हमें ये उम्मीद नज़र आती है आप में कि आप मसीहियों के हमदर्द हैं, और आपसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने अपनी ज़ुबान से ये कहा था कि मैं मसीहियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, और आपने अमलन करके भी दिखाया। इस एफआईआर में भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। हम कल या परसों आपके पास लेकर आएंगे। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए आप हमारे साथ
इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब हम आवाज़ नहीं उठाते तो फिर हम अपने घरों से लाशें उठाते। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का साथ देने के लिए। तो जैसे फिर लाहौर आते हैं, फिर जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो फिर आपको बताएंगे। मैं अपने तमाम नए देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, शेखुपुरा घंग रोड पर ये घराना आबाद है, और यहाँ पर थाना ए डिवीज़न जो है उसकी हदूद में ये आता है शेखुपुरा में। और इस ख़ानदान के साथ ये जुल्म हुआ है कि इनकी दीवार फैलाकर नशे और पैसे के नशे में धुत जो एक ज़िम्मेदार बेपरा हुआ ज़िम्मेदार है, उसने मसीही जो हमारी बहन है उसकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की गन पॉइंट पर, और मज़ामत पर मुलज़म जो है फायरिंग करता हुआ फ़रार हो गया। थैंक यू सो मच जी, शेख आती जी का।